आज के प्रोग्राम के इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, चौथी बार अध्यक्ष आफाक हुसैन एडवोकेट साहब, मुरादाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे चचा अध्यक्ष जी, मेरे चचा हाजी मोहम्मद उस्मान साहब, काबिल एहतराम मेरे चचा राम कुंवर सिंह चौधरी साहब, इस परगने के कलेक्टर एसडीएम बिलारी, सीओ साहब, सामने बैठे वो सभी अधिवक्ता जिनके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो लोग यहाँ नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं और जो जिस ओहदे पर हैं, और मंच पर तशरीफ़ फरमा सभी मुअज़्ज़िज़ लोग भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका नाम लूँगा तो गुस्ताखी की माफ़ी के साथ। सबसे पहले नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये पूरी की पूरी कार्यकारिणी और बार के जो अध्यक्ष हैं उनको बहुत मुबारकबाद। और मैं ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये वाला कार्यकाल का आगाज़ इतना शानदार है, इस कार्यकाल का अंजाम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत शानदार होगा। क्योंकि मैं अभी एसडीएम साहब से कह रहा था कि आज बारिश का मौसम तो है लेकिन छन छन की आवाज़ आ रही है, तो पहली बार बार के अंदर जो लंच का प्रोग्राम किया गया है इसके लिए भी आप सब वकील मुबारकबाद करेंगे, क्योंकि खुशबू बहुत शानदार है, लज्जत भी इंशाअल्लाह जो है वो दिख रही है। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम शानदार प्रोग्राम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने अल्फाज, क्योंकि थोड़ा सा चचा के साथ मैं भी लिख लेता हूँ और बोलूँगा कि बेतरतीबी हुनर नहीं फितरत है मेरी, बेतरतीबी हुनर नहीं फितरत है मेरी, मैं यूं ही वकालत फ़कीरी की नहीं करता, मुकम्मल तस्वीर कोई नहीं है मेरी, मैं किसी एक फ़िरके की इबादत नहीं करता, रोज़ा नमाज किताब मुश्किल नहीं है मेरी, मैं बस आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता, हमेशा के लिए नहीं है मिली है मुझे ज़िंदगी मेरी, मैं यूं ही ख़यालों में ख़ुद को ज़ाया नहीं करता, और मुसलसल ज़ीनत और शोहरत मंजिल नहीं है मेरी, मैं कभी तमन्नाओं के शहर की हिफाजत नहीं करता, मैं कभी तमन्नाओं के शहर की हिफाजत नहीं करता। मेरे बहुत काबिल एहतराम मेरे अंकल, मेरे सरपरस्त कमाल अकबर एडवोकेट साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और भी सारे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मैं बड़े फ़ख्र से ये कहना चाहता हूँ, और उन अल्फाजों को कहते वक्त मुझे फ़ख्र होता है और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। यकीनी तौर पर मैं एक वकील परिवार में जन्म लिया, मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब भी एडवोकेट रहे। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरी तरबियत ऐसी है कि मेरा पूरा परिवार वकीलों का है, तो यकीन करिए मेरे अंदर इतना हौसला, इतना जज्बा रहता है, मैं कितने भी ख़तरनाक तूफ़ानों से टकरा जाता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे आप जैसी वकालत और आप जैसे वकील और मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। तो जो वकील होता है, जिसकी ज़िंदगी के अंदर वकालत की परवरिश हो, और जिसके वालिदैन और जिसके सरपरस्त वकील हो, यकीन करिए उसके हिम्मत को कोई भी आदमी पीछे नहीं लग सकता, और उसकी हिम्मत को कोई डिगा नहीं सकता, उसके मजबूत इरादों को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने परवरिश आपके बीच में पाई है, मैं सब कुछ जानता हूँ जो आपने मुझे सिखाया है, और उसी वजह से आपका ये बच्चा, आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपने आप को फ़ख्र से कहता है। मेरे वालिद साहब भी ये कहते रहे हैं कि सबसे पहले मैं वकील हूँ और वकील के बाद मैं विधायक हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं वकील परिवार का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, आपकी ही वजह से मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। तो आपका जो भी काम या आपकी जो भी बात है इंशाअल्लाह ताला वो मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद मैं कोई काम शुरू करूँगा, पहले आपका हुक्म और आपका आदेश मेरे लिए सबसे पहले है। और ये बात सही है। MLA मेरे वालिद मोहतरम थे, हादसे में उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन इसी परिवार ने, मेरे चचा यहाँ बैठे हैं, सब ने इस तरीके से मेरी सरपरस्ती और पुष्टपनाही की कि यकीनी तौर पर 2016 का इलेक्शन मेरे लिए इतना ख़तरनाक था कि मैं तकलीफ़ों के समंदर में इस तरीके से था कि कोई ज़िंदगी जो आपके बीच में से ऐसे चली जाए कि सुबह
आप ये सोच कर निकले कि शाम को घर आकर आपको बैठकर गुफ्तगू करनी है, और उस वक्त हमारी सबसे कीमती चीज़ आपके हम सब के हरदिल अजीज विधायक इस दुनिया से चले गए, जो आपके साथी वकील थे। उसके बाद 2016 का इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का वो एक ऐसा रास्ता था, जो एक ऐसा था कि जिसके लिए मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, लेकिन मेरे हौसले को और मुझे जो आगे बढ़ाने के लिए जो इस एडवोकेट परिवार ने, इस वकील परिवार ने मेरे वालिद मोहतरम की जगह लेकर मुझे हौसला दिया, उसका तरीका यह हुआ कि 2016 में आपने मुझे उठाया और 2017 में आपने मुझे विधायक बनाया। तो ये आपके एहसानों को और आपकी दुआओं को और आपके आशीर्वाद का नतीजा है जो मैं आज विधायक बनकर आपके सामने खड़ा हूं। और वही सिलसिला में कभी छोड़ता नहीं, चाहे हाउस का मामला हो, क्वेश्चन उठाने का मामला हो, मैं अपने चचा से डिस्कशन करता हूँ हमेशा। क्वेश्चन के मामलों में मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं ये कोशिश करूँ कि कैसे वकील साहिबान के लिए मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा काम कर सकूं जिससे कि आप लोगों को तक़वियत और आप लोगों को कुछ ऐसा बात हो जाए जिससे कि आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कुछ दे सकूं। ऐसे ही मैं अभी गया था सीए की बैठक में, जो अभी हमारा कॉमनवेल्थ, अभी ओम बिरला साहब जो लोकसभा स्पीकर भी हैं और सांसद भी हैं, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिला। हमारे नेता विरोधी दल हमारे साथ थे, मुख्यमंत्री जी साथ में बैठा, करता नहीं किसी से और ना अपनी बात रखने में ये सोचता, क्योंकि जब तूफान मेरा ना कुछ बिगाड़ सकता, ना कोई हवा मेरा कुछ बिगाड़ सकती, जब तक आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और आप लोगों का हौसला और आप लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ हैं। उस ग्राम न्यायालय के लिए मैं पूरी ताकत से मिशन की तरीके से काम, उसमें अभी 2-3 मरतबा एसडीएम साहब बता रहे हैं कि वहाँ बाहर से टीम आई थी, जज साहब भी आए थे, कुछ ज़रूरतें हैं ऐसी करेंगे। और ग्राम न्यायालय से लेकर मुंसिफ कोर्ट से लेकर के और जो भी बातें अभी आपने अध्यक्ष जी आपने रखी हैं, उन बातों के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से, जैसे चाहें, जहां चाहें, जो चाहें, आप अगर ये कहेंगे कि सब कुछ भी अगर आप पर कुर्बान करना पड़े, वकीलों पर कुर्बान करना पड़े, तो मैं सोचूंगा नहीं, सबसे पहले आपके लिए सब कुछ है, उसके बाद मैं हूँ और मेरी हैसियत है और मेरा वजूद है। क्योंकि राम कुंवर अंकल जी बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं अपने आप में अपने वालिद साहब को इस कदर याद इसलिए भी करता हूँ और करना भी चाहिए। इंतकाल और मौत एक दिन सबको आनी है, इस दुनिया से जो आया है वो और मौत वो जिसके जाने के बाद उनके करीबी, उनके हमदर्द, उनके सरपरस्त, उनके भाई और उनसे जुड़े हुए सारे लोग मुझसे वही रिश्ता रखें और मैं भी उनसे वही रिश्ता रखने की कोशिश करूं, तो इससे बड़े फ़ख्र की बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। मैं तो खैर बच्चा हूं, गलतियां करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सरपरस्त और मुझे आगे हौसला देने वाले सारे के सारे वो लोग जो मेरे अब्बू जी से मुताल्लिक हैं, मुझे हमेशा अपने बेटे की तरीके से मानते हैं और मुझे यकीनी तौर पर मजबूती देते हैं। ऐसे ही मेरे नौजवान साथी हैं, ऐसे ही मेरी विधानसभा के सारे हिंदू और मुसलमान साहिबान हैं, जिनके लिए मैं जिनकी दुआओं से आज मैं इस लायक हूँ। और ये हकीकत में मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मिसाली हूँ मैं। गंगा जमनी तहजीब की लोग बात करते हैं, ये बात सच है और ये बात हकीकत है। अब वही सियासत हो या कोई भी मैदान हो, हमारे वालिद साहब का कौल ये था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वही आगे बढ़ेगा। आलोचक तो आलोचना करते रहते हैं, लेकिन जो कामयाब शख्स होगा वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, तो आलोचकों का मुंह अपने आप दब जाएगा और कामयाबी और अल्लाह का करम आप पे होगा, तो दुनिया में कोई आपको कभी पीछे नहीं कर सकता। आपके सामने मैं खड़ा होता हूँ, जाने कितनी जगह और जाने कितने लोग किस तरीके की बातें करते हैं, आलोचनाएं करते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई फेसबुक पे कोई कमेंट लिखता है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिखता है, लेकिन उससे मुझे हौसला मिलता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे हौसला इसलिए मिलता है कि वालिद साहब का शेर है, वो ज़रूर पढ़ूंगा कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि वो मुखालफत नहीं करेंगे तो जज्बाती नहीं बनूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उन सभी वकील साहिबान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी को स्पेशल मुबारकबाद इसलिए देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इन्हें चौथी बार का अध्यक्ष भी बनाया और एडवोकेट होने के नाते इनका एक अपना कद है और वाकई एक पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे गार्जियन भी हैं और एक बहुत अच्छे आपस में एकता और बात को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका सहयोग और बहुत बड़ा तरीका रहता है, जो हर किसी के अंदर आसानी से नहीं मिलता। और उन सभी वकील भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज
यहाँ पर शपथ ली और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जज्बा इसी तरीके से सलामत रहना चाहिए। आप सबकी सरपरस्ती और आशीर्वाद और दुआएं हमेशा मेरे ऊपर बना रहना चाहिए। कोई गुस्ताखी हुए तो माफ़ी मांगता हूँ। पहले वकील का बेटा हूँ, वकील हूँ, बाद में विधायक हूँ। इस बात का फ़ख्र था, फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत